नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 फरवरी शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। नाबालिग से रेप के मामले में सुनवाई के दौरान बांसवाड़ा जिला पोक्सो की विशेष अदालत ने रेपिस्ट को 10 साल के कठोर कारावास और 28,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता की मौत हो चुकी है। प्रकरण के अनुसार 27 जुलाई 2016 को 1 जुलाई 1999 में जन्मी बेटी की मां ने आनंदपुरी थाने में रिपोर्ट दी थी। बताया कि 28 मई 2016 की रात को वह, उसकी नाबालिग बेटी और मानसिक रोगी पति घर के आंगन में बैठे थे। तभी शेरगढ़ थाना आनंदपुरी निवासी राकेश, टोनी, मोगा और सकीना वहां आए। बदमाशों ने उसकी बेटी को उठा लिया और उनके साथ ले गए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राकेश पीड़िता को मौके से भगाकर गुजरात ले गया था, जहां उसने उसे पत्नी बनाकर रखा। इस बीच वह उसका रेप करता रहा। एक दिन स्टोव में खाना बनाते समय वह झुलस गई, जिसने 25 जुलाई 2016 को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। भीलवाड़ा जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में दिन दिहाड़े जेल तिराहे के पास 7 लाख रुपए की लूट हुई है। बापू नगर में रहने वाले बाप बेटी बाइक पर 7 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने जा रहे थे। इसी दौरान जेल तिराहे के पास 2 बदमाश आए और रास्ता रोककर उनके हाथ से पर्स लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि चेन्नई हाल बापू नगर निवासी नंदेश्वर लाल व उनकी बेटी भाग्यवती के साथ बाइक पर अपने पर्स में 7 लाख रुपए श्री गेस्ट हाउस तिराहा स्थित BOB बैंक में जा रहे थे। तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोका और रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों बाप बेटी जो पैसे बैंक में जमा करवाने जा रहे थे, वह कुछ दिन पहले भाग्यवती के हुए तलाक के फैसले के पैसे थे। उदयपुर के बहुचर्चित विक्रम लोट हत्याकांड मामले में एडीजे कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि मामले के दोषी 7 लोगों में से 2 की मौत हो गई थी। बता दें कि दोनों गुटों के बीच आपसी रंजिश थी। दोनों पड़ोसी और एक ही बिरादरी के थे। आपसी दुश्मनी के चलते यह घटना घटी थी। मामले में सरकार ने वकील गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि 1 नवंबर 2015 को विक्रम और उसके भाई सुनील पर प्रकाश छापरवाल व गजेंद्र छापरवाल सहित 7 लोगों ने हमला कर दिया था। हमले में विक्रम लौट का हाथ कट गया था। इसके बाद अस्पताल में उसकी मौत भी हो गई थी। ऐसे में कोर्ट ने 7 लोगों को दोषी माना है। इन्हें अलग अलग सजाएं सुनाई गई हैं। इनमें से 2 की मौत हो गई थी, वहीं 5 में से 2 मुलजिम कस्टडी में थे। जयपुर जिले के झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती द्वारा वीडियो कॉल कर एक युवक को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। लड़की ने युवक से पहले दोस्ती की, फिर उसके सामने ही कपड़े उतारने लगी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी युवती ने उसे ब्लैकमेल कर अपने खाते से 64,500 रुपए ले लिए। उसके बाद उसे और पैसा देने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने युवक को न केवल धमकाया, इसके साथ रुपए लेकर भी उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर में एक बार फिर से लुटेरी दुल्हन की काली करतूत के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। जहां शादी के 2 साल बाद एक युवक अमर ने बस्ती थाने में अपनी पत्नी नीलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। वह सरकारी नौकरी में है। शादी के 5वें दिन ही नीलम उसकी मां के घर चली गई। वापस लेने गया तो बोली बाद में आएगी। कुछ दिन बाद पता चला कि वह अपने पुरुष मित्रों से फोन पर बात करती है। मां के जेवर भी साथ ले गई। पत्नी बोली तुमको मारकर अनुकंपा नौकरी लूंगी, अपने दोस्त से शादी करूंगी। अमर ने पुलिस को बताया कि वह काला जादू करती है। यूट्यूब से काला जादू सीखकर पति को गुलाम बनाने के तरीके सीखती है। वहीं मुरलीपुरा में रहने वाले अमित ने पूनम नाम की एक युवती के खिलाफ केस दर्ज करवाया है कि उसे शादी की वेबसाइट पर पूनम नाम की युवती मिली। पूनम ने खुद को कुंवारी बताकर और शादी से पहले ही उसने 12 से 15 लाख रुपए के गहने और कपड़े पूनम को दे दिए। पूनम कुछ दिन पहले ही उसे होटल ले गई, संबंध बनाए, फिर फोन कर रेप केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए मांगने लगी। उसकी जांच की तो पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे 48 के भटेवर बाईपास पुलिया पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वह जिस व्यक्ति की मौत हुई उसकी पत्नी की हालत भी गंभीर है। उसका उदयपुर की एमबी चिकित्सालय पर इलाज चल रहा है। खिरोदा थाना पुलिस ने बताया कि दिल्ली निवासी राहुल चौधरी और उसकी पत्नी शालिनी चौधरी दिल्ली से घूमने के लिए बलैनो कार में आए थे। ये जयपुर और चित्तौड़ घूमकर चित्तौड़ से उदयपुर घूमने के लिए रवाना हुए थे।
इस दौरान रास्ते में ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। चित्तौड़ से उदयपुर आते हुए भटेवर पुलिया चढ़ते समय आगे चल रहे ट्रेलर के पीछे इनकी कार घुस गई। कार की स्पीड तेज होने के कारण कार बुरी तरह से पिचक गई। इससे कार चला रहे राहुल की कार की चद्दर से गला कटकर मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले में एक युवक ने डैम में छलांग लगाकर जान दे दी। 2 साल पहले युवक ने लव मैरिज की थी, इसलिए इसे सुसाइड का केस भी माना जा रहा है। पुलिस ने बताया कि माही डैम सदर बाजार निवासी नीलेश का शव डैम के आगे जहां गेट से पानी निकलता है किनारे की करीब 60 फीट ऊंचाई से पानी में गिर गया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए मना किया और शव ले गए। पुलिस के अनुसार करीब 2 साल पहले दिनेश ने घर के समीप रहने वाली युवती से लव मैरिज की थी। युवती ने उदयपुर में 3 साल पहले हुई शादी के बाद वहां से नाता खत्म कर लिया था और यहां पिता के यहां रहती थी। तभी वह दिनेश के संपर्क में आई। दोनों के प्रेम विवाह के बाद दिनेश ने एक लड़की भी हुई थी। बारां जिले के मोटपुर थाना क्षेत्र में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के कारण 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक बाइक लेकर अपने किसी रिश्तेदार के यहां बडोरा गांव गए थे। वापस लौटते समय मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान पवन कुमार और गिराज निवासी मैरमाचा थाना अटरू के रूप में हुई है। दोनों युवक मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ बडौरा गांव गए थे। बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र में एक महिला के सुसाइड में नया मोड़ आया है। महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि पति के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर बेटी ने सुसाइड किया है। बेटी को दहेज के लिए भी बार बार परेशान किया जा रहा था। दरअसल उगमपुरा में रहने वाली 25 वर्षीय सीमा ने सुसाइड कर लिया था। अब उसके भाई ने आरोप लगाया है कि उसके पति किशन लाल एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बार बार मना करने के बाद भी वो उस महिला को नहीं छोड़ रहा था। महिला के परिवार का दावा है कि उसने दूसरा विवाह भी कर लिया था। साथ ही 10 लाख रुपए दहेज में मांगने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि सीमा और किशन लाल की 4 साल पहले शादी हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ। हालांकि सीमा के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जब सीमा ने सुसाइड किया तब उसका पति और सास मुंबई गए हुए थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सिरोही जिले के शिवगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि शिवगंज की ओर जा रही 2 बाइक को सामने की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार सुमेरपुर निवासी डूंगर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार सुमेरपुर निवासी बलवंत सिंह और बाइक पर पीछे बैठे उसकी मौसी सागर कुंवर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, वहीं शव को मोर्चरी में रखवाया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।